अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद, अजीज दोस्तों, पिछले दरस के अंदर हमने जिक्र इलाही की महफिलों के हवाला से बात की। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद इन महफिलों की बरक़ात के ऊपर बात करेंगे। ये महफिलें बड़ी बाबरकत महफिलें हैं। अहदीस मुबारका के अंदर इसके बड़े फजाइल आए हैं। हदीस में आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो तो खूब चरो, खूब सैर होकर खाओ पियो। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत के बाग क्या हैं जिनके बारे में आप हमें बतला रहे हैं कि जब जन्नत के बागों में से गुजरो तो खूब सहर होकर खाओ पियो? हमें बतला दीजिए ये जन्नत के बाग हैं क्या चीज? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के बाग जो हैं ये जिक्र की महफिलें हैं, अल्लाह के जिक्र की महफिलें हैं। यानी कि जिक्र की महफिलों को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के बाग जो है ना वो कहा है। तो इसके पसे नजर में यह बात हमें मिलती है कि जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो तो खूब सहर होकर खाओ। इसके पसे मंजर में यह बात है कि जब तुम जिक्र की महफिलें देखो, जिक्र की महफिलें अटेंड करो तो खूब अल्लाह का जिक्र किया करो, मजबूती और जमाओं के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह इसके बदले में तुम्हें जन्नत दे देगा। और ये ऐसी बाबरकत महफिलें हैं जिनको अल्लाह के नूरी फरिश्ते अपने परों के साथ ढांप लेते हैं। तो हमें चाहिए बजाय इसके कि आज जिस तरह हम और गलत महाफिल के अंदर बैठते हैं, गलत महफिलों के अंदर बैठते हैं, नाच गाना वाली महफिलें अटेंड करते हैं जो हमारे लिए बाइसे वबाल हैं, उनको छोड़कर अगर आज हम अल्लाह के जिक्र की हलकों की महफिलों को अटेंड करना शुरू कर दें, अल्लाह वालों की महफिलों में बैठना शुरू कर दें, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी के अंदर से टेंशनें और परेशानी खत्म हो जाएंगी। जन्नत का बाग कहां है इन महफिलों को? और फिर वही हदीस जो पिछले दरस के अंदर मैंने आपके सामने रखी थी
कि जब ये महफिलें ख़त्म होती हैं तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते अल्लाह के दरबार में जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूछते हैं जानने के बावजूद भी कि कहाँ से आ रहे हो। वो कहते हैं कि हम फलां इलाके के अंदर फलां जगह पर तेरे बंदे तेरे जिक्र की महफिल सजाए बैठे थे, हम वहां से आ रहे हैं। फिर अल्लाह वही सवाल दोहराते हैं कि वो क्या चाहते थे। कहा तेरी जन्नत के तलबगार थे, जहन्नम से पनाह मांगते थे, मगफरत के तालिब थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफरत कर दी। और ये वो महफिलें हैं जिसके अंदर अल्लाह का जिक्र करने की वजह से दिल को सुकून मिलता है, जिसका कुरान में इरशाद आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम अपने दिलों को कल्बों को सुकून देना चाहते हो तो मेरा जिक्र करो। लेकिन आज हम सुकून और बहुत सारी महाफिल के अंदर ढूंढते हैं जिनके अंदर सुकून नहीं बल्कि हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह का अजाब बन के तड़पता है, बरसता है, और हमारे दिल और भी बेसुकून हो जाते हैं। आज सुकून, दिल का सुकून लेने के लिए गाने सुने जाते हैं, मौसीकी जिसको रूह की गुज़ा लोग कहते हैं, बल्कि रूह की गुज़ा मौसीकी नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी एक एक सीरत पर को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है, हमारा ये चैनल विजडम ऑफ इस्लाम, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो कहा गया, सुनाया गया, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।